स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान इंटर कॉलेज, क्लास 12th मैथमेटिक्स में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट किए थे और हमने कहा था 5वां पार्ट खुद कर लेना, लेकिन हमने बाद में देखा कि 5वें में ही कई पार्ट है, ई तक है, 5वें में ही ई तक है। तो 5वें पार्ट का आज वीडियो बना दे रहे हैं, देख लीजिएगा, इसको सही से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, मतलब कोई एक नगर है ना, कोई नगर है और वहाँ के निवासी हैं, निवासियों का समुच्चय, वास्तव में नगर निवासियों का समुच्चय ही होता है। और कह रहा है कि संबंध निम्नलिखित है। ए मतलब ए बी सी डी ई सबके लिए एक रिलेशन आर दिया हुआ है और सब में हमें चेक करना है कि ये मतलब रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव हैं कि नहीं है, हमें यही बताना है, ठीक है। तो चेक करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5 में कहा है कि किसी विशेष समय में किसी नगर के निवासियों का समुच्चय ए है। तो 5वें का ए, तो 5वें का ए जो है r = x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ध्यान से सुनो, कह रहा है कि नगर में दो निवासी, मान लो 2 निवासी हैं, मान लो मैं खुद हूँ तो मैं कहीं काम कर रहा हूँ, तो मैं खुद के साथ तो काम कर ही रहा हूँ, है कि नहीं है। और सोचो 2 लोग हैं x और y, x y के साथ काम कर रहा है तो y x के साथ वहीं पर काम कर रहा होगा कि नहीं काम कर रहा होगा। अगर हमारे साथ मान लो x और y काम कर रहे हैं तो हमारे साथ y और x भी तो काम करेंगे, निश्चित है, समझ रहे हो ना, इस तरह से। तो देखो रिलेशन r जो दिया हुआ है x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये क्या है, एक संबंध r है। अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, है ना। और सबसे बड़ी बात कि विशेष समय में किसी नगर के निवासियों के समुच्चय को हम मान लिए हैं ए, मतलब नगर में जितने निवासी हैं उनका सेट तैयार किया मैंने और क्या नाम दिया, ए। अब हम ए के लिए चलेंगे, ए क्या है, सेट है, आर क्या है, रिलेशन है। तो आर x, y सब्जेक्ट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। देखो यहाँ x, बिलोंग टू r, फॉर एवरी x बिलोंग टू a सत्य है, मतलब रिलेशन में x, होगा, प्रत्येक x बिलोंग टू a, मतलब x एक अवयव है, निवासी है ना, वहां का निवासी है नगर का, जो a में बिलोंग करता है, तो ये सत्य होगा। क्यों? क्योंकि x जिस समय जहां काम करता है, x जिस समय जहां काम करता है x भी उसी समय वहां काम करेगा, या वह खुद के साथ वहां पर मौजूद होकर काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं मेरे साथ रहकर ही तो पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब x, बिलोंग टू r, फॉर एवरी x बिलोंग टू a सत्य हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सम्मित हो गया, कोई दिक्कत इसमें, सम्मित हो गया। तो अब चेक करते हैं साइमेट्रिक। यहाँ x, y बिलोंग टू r और y, x बिलोंग टू r, फॉर एवरी x, y बिलोंग टू a सत्य है। x, y बिलोंग टू a मतलब क्या, x एक नागरिक है, y एक नागरिक है जो नगर में निवासी है, नगर का निवासी है, सेट a में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, करेगा। तो किन्हीं 2 अवयवों के लिए 2 अवयव इस तरह से x, y के साथ बिलोंग कर रहा है r में, y x के साथ भी बिलोंग करेगा r में, समझ रहे हो ना। क्योंकि x जिस समय y के साथ जहां काम कर रहा है, y भी x के साथ उस समय वहां काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब x, y बिलोंग टू r हो गया और y, x बिलोंग टू r होगा, फॉर एवरी x, y बिलोंग टू a के लिए ये सत्य होगा, ठीक है। क्योंकि जहां x, y जहां काम करते हैं y, x भी उसी समय वहां पर काम कर रहा होगा। तो ये 2 हो गया, रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक, है ना, रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक हो गया। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए यहीं पर लिखते हैं
वीडियो उस समय पॉज करके लिख लेना चाहिए था, इसको मिटा दिए हैं, याद रखना। तो अब हम वर्क करने जा रहे हैं ट्रांजिटिव का। अब बताओ ट्रांजिटिव में कितने अवयव लेकर चलना पड़ेगा? 3, है ना। तो 3 अवयव लेकर चलेंगे, है ना। 3 अवयव तो लिखेंगे यहाँ x, y बिलोंग टू R और y, z बिलोंग टू R होना चाहिए। एक्स वाई मान लेते हैं एक्स वाई के साथ काम करता है, वाई जेड के साथ काम करता है, तो निश्चित रूप से एक्स जेड के साथ काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? तो बिल्कुल कर रहा होगा ना, ये भी बिलोंग टू आर होगा। यानी कि यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर हो और वाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर हो तो एक्स कॉमा जेड बिलोंग टू आर भी सत्य होगा, है ना। लिख देते हैं, वहाँ जगह नहीं है। फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग टू ए के लिए, है ना, सत्य होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कहा है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बताओ x y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, देखो ध्यान से, x y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और y z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ऐसे समझो x y साथ में है और y z साथ में है, y z साथ में है। कहा जा रहा है कि x y भी साथ में है और कहा जा रहा है y z भी साथ में है, तो तीनों एक साथ नहीं होंगे? अरे एक साथ ही, जैसे कोई काम कर रहे हो इसके साथ काम कर, जैसे मान लो कोई मजदूर आता है, 3 मजदूर लाए जाते हैं और फोन आता है और कह रहा है, वाई कह रहा है कि हम एक्स के साथ काम कर रहे हैं, ठीक। फिर जेड भी के पास फोन आता है, वो भी कह रहा है हम वाई के साथ काम कर रहे हैं। तो जिसका फोन इसके पास आया है, पहली बात तो इसके पास दूसरे जगह से कॉल आया है, ये पूछ रहा है इससे कि बताओ कहाँ हो, कह रहा है इसके साथ एक्स के साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ फोन आया, कहा रहा वाई के साथ काम कर रहे हैं। बोलो तो क्या ये नहीं कह सकता कि हम एक्स वाई और जेड दोनों के साथ कार्य कर रहे हैं? या ये इससे पूछे कि अरे वहाँ एक्स भी है, तो कहेगा हाँ है, बिल्कुल कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि वास्तव में वाई जेड के साथ है और एक्स वाई के साथ है, तो तीनों एक साथ नहीं होंगे, इसीलिए काम कर रहे होंगे साथ में। तो वास्तव में यहाँ ये चीज़ सत्य है। तो क्योंकि लिख ले जाओगे ना, क्योंकि लिख लो कि जहाँ एक्स वाई के साथ कार्य कर रहा है और वाई जेड के साथ कार्य कर रहा है, वहाँ एक्स जेड के साथ कार्य कर रहा होगा। कार्य करने की ही बात तो कर रहा है ना स्थान पर, तो लिख लोगे एक्स वाई के साथ, क्योंकि जहां एक्स वाई के साथ और वाई जेड के साथ काम कर रहा होगा, वहां एक्स जेड के साथ काम जरूर कर रहा होगा। निश्चित है वर्क कर रहा होगा, है ना, निश्चित रूप से वर्क कर रहा होगा। चाहो तो वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो, फिर अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अगर चाहो तो कर ले जाओ, समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। और ट्रांजिटिव के लिए इसी तरह x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। अभी दिखा देंगे, इसको समझ लीजिएगा। तो ये है 5वें का बी पार्ट। बी में कह रहा है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब खुद सोचो, हम डायरेक्टली ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं क्या क्या, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव में बताओ एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं,
तो बताओ x और x, यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ x बिलोंग टू R फॉर एवरी x बिलोंग टू A सत्य है, सत्य है। क्यों? क्योंकि x और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, क्योंकि x के साथ एक ही मोहल्ले में रहेगा, एक ही मोहल्ले में जरूर रहेगा, जरूर रहेगा। लेकिन क्यों खुद के साथ तो रहेगा ही, कह रहा कि एक्स वाई के साथ, तो एक्स के साथ एक ही मोहल्ले में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो सत्य है। अब बात आती है साइमेट्रिक की, साइमेट्रिक चेक कर लो, साइमेट्रिक चेक करो तो बताओ यहाँ एक्स वाई बिलोंग टू आर और वाई एक्स बिलोंग टू आर सत्य है। फॉर एवरी लिख सकते हो ना, फॉर एवरी मतलब प्रत्येक, फॉर एवरी ये जरूर लिखना चाहिए, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू ए सत्य है। बताओ सत्य है कि नहीं है? क्योंकि एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वाई एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, देख सकते हो। क्योंकि एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वाई एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे या रहते हैं, देख सकते हो। इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें समझ सकते हो ना। तो जो बोले हैं उसको लिख लीजिएगा। अब ट्रांजिटिव, यहाँ एक्स वाई बिलोंग टू आर और वाई जेड बिलोंग टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग टू आर होगा, फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर सत्य होगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई के साथ और वाई जेड के साथ एक ही मोहल्ले में, क्योंकि जहाँ एक्स वाई के साथ और वाई जेड के साथ एक ही मोहल्ले में रहता है ना, रहता है, वहाँ एक्स जेड के साथ उसी मोहल्ले में रहेगा, मोहल्ले में रह रहा है या रहेगा, ठीक है, उसी मोहल्ले में रहेगा। डिफिनिट है, ये सत्य है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, पहले के पांचवें का सी पार्ट। इसमें कह रहा है कि आर ऐसा है कि एक्स वाई से ठीक है ना, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखो, अब पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब बताओ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए सत्य नहीं होगा, है ना, सत्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कभी भी नहीं हो सकता है। क्या कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? अब कोई कहेगा बिल्कुल हो सकता है। अभी 4 साल पहले इतने थे, 4 साल बाद आज 7 सेंटीमीटर लंबे हो गए हैं। तो ये तब की बात नहीं किया जा रहा है, ये डायरेक्टली अब की बात किया जा रहा है, अब की। तो कोई इसी समय क्या खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो कह सकते हैं कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं होगा। ठीक, ये जरूर लिखना चाहिए, नीचे नहीं लिख रहे थे उस वाले में, सब में लिखना चाहिए। फिर साइमेट्रिक चेक करते हैं। अब बताओ
यदि एक्स कमा वाई बिलोंग टू आर सत्य है तो वाई कमा एक्स इज नॉट बिलोंग टू आर होगा। बोलो, या ऐसे कर सकते हो, बिलोंग भी लिख लो। यदि इतना बिलोंग टू आर तो इतना बिलोंग टू आर सत्य नहीं होगा। बोलो, नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, है ना। लंबा कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है। बोलो, अतः रिलेशन आर जो है वो क्या होगा? अतः रिलेशन आर जो है सिमेट्रिक, सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा। ध्यान दो ना, क्यों? क्योंकि वास्तव में एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ सकते हो, कर लोगे। ठीक है, तो पॉज वीडियो और नोट डाउन। फिर अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं कि क्या होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? एक्स वाई जेड लेंगे। अब बताओ, अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो तो क्या इसमें एक्स वाई से कहा ना, एक्स वाई से, पता नहीं, अगर उल्टा हो गया होगा उसको सीधा कर लेना। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। लिख लेते हैं कि यदि एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर और वाई कामा जेड बिलोंग टू आर हो तो एक्स कामा जेड बिलोंग टू आर फॉर एवरी एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग टू ए सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो तो एक्स जेड से केवल 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। बोलो, चलो मान लेते हैं एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या एक्स जेड से केवल 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? कुछ कह ही नहीं सकते, है ना। इसीलिए क्या है? असत्य है। ठीक, और कह सकते हैं कि अतः संबंध आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। संबंध आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एक्स वाई में जो रिलेशन दिया हुआ है, देखते हैं। ट्रांजिटिव तो जान ही लो कम से कम, डायरेक्टली यहीं पे पहले ट्रांजिटिव ये देख लेते हैं। डी, तो डी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो डी में जो होगा वो है एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। एक्स वाई की पत्नी है। अब बताओ, एक्स वाई की पत्नी हो और चलो वाई एक्स वाई की पत्नी हो और वाई जेड की पत्नी ही नहीं हो, निश्चित रूप से हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो जाए कभी भी, है ना। ऐसा कभी होगा? कभी भी नहीं होगा, है ना।
और अगर मान लिया एक्स वाई की पत्नी है तो उल्टा यानी कि पत्नी पति की पत्नी हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है ना। तो नगर के निवासियों में अगर कोई समुच्चय मान लेते हैं, अगर कुछ हो, इसमें सिर्फ यही कहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है ना, तो इसको कर लोगे। और फिर ई वाले में पार्ट में कहा है कि एक्स वाई का पिता है, तो जैसे रिफ्लेक्सिव चेक करना हो कि एक्स एक्स की पत्नी होगी तो नहीं होगी, रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। और फिर सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई की पत्नी हो, एक्स वाई की पत्नी हो और वाई जेड की पत्नी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो लड़की है तो फिर लड़का कैसे बन जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, तो लिख लोगे एक्स वाई करके, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सा संभव है कौन सा संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लिख लोगे उसमें। फिर पिता का भी है, एक्स एक्स का पिता कभी भी हो ही नहीं सकता, जान ही रहे हो, कोई खुद का पिता थोड़ी ना होता है। फिर वाई फिर सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई का पिता हो तो वाई एक्स का पिता कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी लिख लो जाओगे। फिर ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई का पिता हो, वाई जेड का पिता हो तो एक्स जेड का क्या होगा सोच लो, है ना, तो ये भी ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसमें सिर्फ इतना ही था, ई तक था, सी तक हम डी तक हमने बताया, ई और एफ खुद करोगे क्योंकि बहुत सिंपल है। पत्नी और किसका है, पति, पिता का पिता, इसमें पिता के लिए इसमें पत्नी के लिए है। ठीक है, तो कर ले जाओगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।